भाई तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलन का सॉल्यूशन है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैडली पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। मैडली ने असल में वैलेंसी पर बेस्ड किया था काम, वैलेंसी पर बेस्ड किया था, बट उसने एटॉमिक नंबर को कह दिया। उस टाइम एटॉमिक नंबर का बोलबाला था, इसलिए उसने कह दिया कि भाई मेरी रिसर्च तो एटॉमिक मास पर बेस्ड है। ठीक है, एटॉमिक मास नहीं है तो नन ऑफ द अबव आएगा। इसमें डेफिनेट ट्रेड कौन सा है, तो ए एंड डी है इसका ट्रेड। ये सी क्यों नहीं है, क्योंकि इनका सीरीज सही नहीं है, इन दोनों की सीरीज सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड की जो मास की एवरेज है वो सेकंड के बराबर आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है इन दोनों में, यदि आप सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें न्यूलैंड ऑक्टेव कौन सा है, तो ये है क्योंकि 8 का डिफरेंस और 20 के बीच में ही आता है इनका एटॉमिक नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का मैग्नीशियम, इक्का स्कैंडियम। ये अगर आप इसके नोट्स में देखोगे तो नोट्स में भी इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। इक्का एल्यूमिनियम क्या होता है, गैलियम, और इक्का मैग्नीज क्या होता है, टेंटियम क्या। ठीक है, फिर इक्का सिलिकॉन क्या होता है, इक्का सिलिकॉन होता है जर्मेनियम, और इक्का स्कैंडियम मुझे याद नहीं आ रहा, बट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पीछे मिल जाएगा। ये देखिए, इक्का बोरॉन स्कैंडियम होता है, इक्का एल्यूमिनियम गैलियम, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, इक्का मैग्नीज टेक्नेटियम जो हम टीसी पढ़ रहे थे। इक्का मैग्नीज और इक्का एल्यूमिनियम सही है। ठीक है, बी एंड सी। एटॉमिक नंबर ऑफ पी इज 31 एंड एस बी इज 120. What will be the atomic weight of AS as per डॉबनर ट्रेड। डॉबनर ट्रेड रूल क्या कहता है कि P और SB के मास का एडिशन का हाफ कर दे तो AS का आएगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, द प्लेसेस दैट वर लेफ्ट एम्प्टी बाय मैंडलीज वर 4। किसके लिए लेफ्ट किए थे, उसने प्लेसेस छोड़ दिए थे, तो एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, गैलियम एंड जर्मेनियम। तो देखो भाई, गैलियम एंड जर्मेनियम इसका मेरे हिसाब से तो आंसर आएगा। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, तो 6 का सेकेंड ही है, क्योंकि उसने इक्का एल्यूमिनियम और इक्का जो है सिलिकॉन कहा था। ठीक है, जो कि इन्हीं से मतलब है। विच इज़ नॉट एनोमस पेयर ऑफ एलिमेंट इन द मैंडलीज पीरियोडिक टेबल। कौन सा पेयर नहीं आता है एक ही लाइन में, तो देखो TE एंड IAR एंड KCO एंड NiAl एंड SI। तो इनमें भाई बताओ कौन सा नहीं आता, ट्राई करो, पहले खुद ट्राई करो फिर इसका आंसर देखो। जब आप खुद ट्राई करोगे और फिर इसका आंसर देखोगे तभी आएगा आपको। वह अगर आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं ट्राई किया तो अच्छी बात नहीं है, ये ट्राई करना चाहिए। अब देखो आर्गन, ये तो आर्गन तो उस टाइम था ही नहीं, तो डायरेक्ट ही हो गया। CO एंड NI एक ही ग्रुप में थे, क्यों, ये डॉबनर ट्रेंड में थे और उसने 8th ग्रुप में इनका था, ये भी। अब एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन है, ये एकदम आगे पीछे आते हैं, और आगे पीछे तो उसने यूँ तो नहीं लिख रखे थे, तो मतलब पीरियड्स में लिख रखे थे, जबकि ये ग्रुप कह रहा है एनोमस पेयर ग्रुप में ही बनाता है। ठीक है, तो ये आएगा फोर्थ ऑप्शन। द लॉ ऑफ ट्रेड इन इज एप्लीकेबल टू, लॉ ऑफ ट्रेड्स इज एप्लीकेबल टू। देखो भाई, ये ट्रेड पढ़ने पर ही पता चलेगा। ठीक है, इसलिए आप सारी ट्रेड पढ़ें, लिख रखी है काफ़ी ट्रेड। ठीक है, तो आप उन्हें पढ़ें, फिर उससे पता चल जाएगा आपको कि क्या है आंसर। Elements which occupied position in lower Mayer curve on the peaks were, peaks पर कौन से थे, alkali metals, highly electropositive having harsh atomic volume। तो भाई ये तो ऑल आएगा, भाई ऑल ही आएगा। अब कुछ पूछेंगे भाई क्यों आएगा, क्योंकि चलो हमें नहीं पता, पर ये एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है दोनों, तो ऑब्वियसली ऑल ही आएगा फिर तो। इन द पीरियड द एलिमेंट्स आर अरेंज इन, पीरियड में अरेंज कैसे होंगे, एक पीरियड ही ले लो,
एंड He. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे, नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सी आएगा भाई. एटॉमिक नंबर इज बेस ऑन, एटॉमिक नंबर किस में बताया था? देखो भाई, डोब्रेनर से लेकर ये मेंडलीव्स तक सभी में क्या था? ओनली एंड ओनली इसके बारे में ही बता रखा था, एटॉमिक मास के ऊपर. बट फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया और फिर लॉन्ग फॉर्म, उसमें हमने एटॉमिक नंबर के बारे में जाना, तो C&E आएगा इसका. 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो नो इनर्ट गैस इज प्रेजेंट इन 7th पीरियड. 7th पीरियड में कोई इनर्ट गैस प्रेजेंट नहीं है. सही है या गलत? तो भाई मेरे हिसाब से तो ये बात जो है ये सही है, कोई इनर्ट गैस नहीं, क्योंकि हमारे पास ओनली 6 इनर्ट गैस है. फिर आता है 3rd पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स. तो ये बात रॉन्ग है, 3rd पीरियड में 18 एलिमेंट नहीं है. 1st पीरियड में 2 नॉन मेटल्स है, H एंड H. इन P ब्लॉक मेटल नॉन मेटल सब प्रेजेंट होती है. तो आपने पहले से द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट गिव द डेथ ब्लो टू द न्यूलैंड लॉ. न्यूलैंड लॉ क्या कहता था कि 8 एलिमेंट्स वाला, ठीक है, तो एल्कली मेटल्स की हुई, ठीक है, ये वाला तो 1 नंबर में याद रखने की बात है. इन द डोपलर ट्रेड ऑल द 3 एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ सेल. तो भाई मेरे हिसाब से तो इनकी प्रॉपर्टीज़ ही सेम होंगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ही सेम होगी. एक बार देख लेते हैं इनमें आंसर की में, क्या पता कुछ और हो. तो भाई सही है, सेकंड ही है, प्रॉपर्टीज आर सेम. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलिमेंट्स वर इंट्रोड्यूस इन मोज़ले पीरियोडिक टेबल. अब भाई मोज़ले की पीरियोडिक टेबल कौन सी थी, ये तो आपको पता होना ही चाहिए. और अगर आपको मोज़ले की पीरियोडिक टेबल पता है तो आप इसका आंसर इजीली बता सकते. मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में क्या बताया था उन्होंने? इनर्ट गैसेस के बारे में बताया था. यदि आपने पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा. कुछ उन्हें नहीं पढ़ रखा, कोई बात नहीं, आप 1 नंबर में इसको याद रख सकते हैं, पूछ लेता है कई बार, ठीक है. तो ये हमने पूरे 15 क्वेश्चन कर लिए. अब 10 क्वेश्चन और हैं. इन अ ग्रुप रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी इज, एक ग्रुप है, हमें ज़्यादा नहीं पता भाई, हमें तो इतनी सी लाइन आती है. इसमें पीरियोडिसिटी सेम क्यों है? नंबर ऑफ सेल्स तो सेम नहीं है भाई, वैलेंस सेल सेम है, 1 1 1, ठीक है. अब इसका 4th भी हो सकता है बट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम सबसेल, वो तो क्यों है? अगर सेम सबसेल में है तब तो इनका ब्लॉक बताएंगे, पीरियोडिसिटी का कारण नहीं होगा. जो तो फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन वाज अपसेट, ही तो TC होगा ऑब्वियसली. क्यों होगा? क्योंकि ये तो क्या था, ईटा मैग्नीज का काम कर रहा था ये तो, है ना. IUPAC नेम इज प्लेस जस्ट आफ्टर एसिटाइड सीरीज, जस्ट आफ्टर एक्टिनाइट सीरीज के बाद. ये जो IUPAC नेम दिए थे वो उनका क्या, उनमें फर्स्ट क्या था? तो अनिल वाडियम. Which of the following statement is wrong for the long periodic table? लॉन्ग पीरियोडिक टेबल के लिए कौन सी रॉन्ग है? पीरियड 7 होते हैं और ग्रुप 18 होते हैं, तो पढ़ ही रखा था. नंबर ऑफ वैलेंस सेल इन अ पीरियड आर सेम, नहीं भाई, क्यों सेम नहीं है? Li इक्वल टू सेम नहीं है. थर्ड बी ग्रुप कंटेन 32 एलिमेंट्स, सही है, आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप. ये वाले F ब्लॉक में है और सेम ग्रुप. द एलिमेंट्स विच आर cited एज एन एग्जाम्पल टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ लॉ आर
अब कह रहा है कि एग्जाम्पल दो भाई। तो भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका ये आंसर आएगा और ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्यों आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ बताएं क्योंकि मुझे भी इसका आंसर में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, असल में अगर आप करोगे डाउट तो नहीं है, बट इसका रीज़न कुछ और आएगा। मेरे लिए रीज़न कुछ और ये और ये दोनों जो है इनके जो कंपाउंड है वो एक ही तरह के बनेंगे। ठीक है, बाकियों के नहीं बनेंगे, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, विच पेयर ऑफ सक्सेसिव एलिमेंट्स फॉलो इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन, क्या पेयर ऑफ सक्सेसिव फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज किसका ऑर्डर होगा भाई, ये तो आपको पता होना ही चाहिए भाई। लिथियम का क्या होता है 3 एटॉमिक नंबर एंड 4, तो इसका यहाँ पर क्या होगा 7, इसका 9, ये आपको तो 20 तक तो याद भी होंगे। आर्गन एंड पोटाशियम में इसका 40 होता है, इसका 39 और ये पीछे आते हैं। तो पर आपको सेकंड जब सही है तो आप बाकियों को क्यों देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल है। एलिमेंट ऑफ NS2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फर्स्ट टू सिक्स्थ पीरियड, कौन सी फॉल्स है। तो भाई फर्स्ट वाली फॉल्स है, क्यों, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है वो तो दे रखा है P का और ये तो है SK। ठीक है, अब देखो भाई टिपिकल एलिमेंट्स लाए इन थर्ड पीरियड, ये याद रखना भाई ये स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इनर्ट गैसेस आर इन 8th ग्रुप, 0 ग्रुप, 18th ग्रुप या फिर ऑल आर करेक्ट। तो बेटा 18th ग्रुप में, 0 ग्रुप में किस में, मैंडलीव्स में किसी में भी नहीं है और ऑल आर करेक्ट तो हो ही नहीं सकता। अमंग द लैंथेनोइड्स द वन ऑब्टेन सिंथेटिक मेथड इज, ऑब्टेन सिंथेटिक मेथड मतलब जिसको बनने में, तो भाई ये तो रटना ही है, ये आएगा। द एलिमेंट विच ऑक्यूपाई द पीक्स ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम कर्व आर, तो ये वाला तो मैंने आपको डिस्कस भी किया था, ये भी आप याद ही रख लो। कोई इसमें लॉजिक तो है बट फिर आपको बहुत ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे, तो आप याद रख सकते हो इसको, वैसे कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने केवल फर्स्ट एक्सरसाइज समझाई, अगले लेक्चर में सेकंड एक्सरसाइज भी समझाएंगे। ओके।